इसमें भी कर्म की बात बता रखी कि कर्म से क्या बन जाता है और कर्म से क्या नहीं बनता। सत का संग असत का त्यागन, नेम का 9 लाख हार मेरा। हाँ, सत का संग जीव मात्र ने ऐसा करना चाहिए। यही परमात्मा का भजन है, यही परमात्मा की भक्ति है, यही परमात्मा का हुक्म है। पिता पुत्र के नाते से यही कथन है परमात्मा का, हर जीव मात्र को आदेश है कि सबसे प्रेम कर जी, और तू सत्य में रहे, असत्य का त्याग कर दे कति। क्योंकि असत्य ग्रहण करना तेरा परम धर्म नहीं है। सत का संग असत का त्यागन, नेम का 9 लाख हार मेरा, और एक तुलसी की माला कर्म में यो सच्चा श्रृंगार मेरा। और फिर पंडित जी वो बात बता रहे हैं जो आजकल जिस जीव के साथ जो घटना होती है और कहाँ उलझ करके क्या इसका हालात हो जाते हैं, वो पंडित जी एक लाइन में तो वो वर्णन है। मैं तो गहरा के खटकू सू, और फिर देख आड़े एक लाइन में क्या बात थी पंडित जी की, गजब बता। मैं तो गहरा के खटकू सू और झटको मतना अधम बीच लटकू सू, और यार की खातिर मैं भटकू सू, मेरी खातिर यार मेरा। यानी वो बात बता दी कि हमारी बुद्धि वहां तक पहुंची नहीं। यो जीव भी जितने को कर्म करता है केवल सुखी होने की खातिर, लेकिन उन्हीं कर्मों से दुखी होता है और उन्हीं कर्मों से करने का तरीका जो है ना गलत होने की वजह से उन्हीं से दुखी होता है। नहीं तो कर्म कोई दुख का कारण नहीं है, क्योंकि जिसमें अपना कोई संबंध ना हो वो दुखी ना सुखी। कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं। हमने ये देखना, जीव मात्र का ये देखना, ये सोचना और ये नजरिया होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा का क्या ऑर्डर है, उनका क्या आदेश है, उन ऋषियों ने कैसा किया। ये भी देखें कि मैं न्यारा तो नहीं कर रहा कोई, मेरे तो पहले और कितने के महात्मा लोग, कितने के ऋषि होगी वो करके गए, उन्हें देखा कर वो गलत तो नहीं कर दिया कहीं, और उनको कराया तो उनको फल क्या मिला। यानी जो सतयुग में कराया और वो आज कुलयुग में भी, चौथे युग में भी गाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उनके उदाहरण दिए जा रहे हैं, वो मैं भी वो शायद करूं। बहुत गजब की बातें पंडित जी ने जो सुना वो सोच सोच करके फूल लगा रखे हैं कि विचार करें। थारी क्यों मत हड़ ले राम ने, और तज कर रहा करो बुरे काम ने, और मन जाना से परम धाम ने, जड़े बैठे दिलदार मेरा। यानी भाई समय का अभाव होने की वजह से एक एक बात अनमोल कह जा रहे। इसने चाहे तो साधारण लगा ले, चाहे ज्ञान में लगा ले, चाहे कर्म में लगा ले, हाँ तीनों जगह फिट बैठे हैं। तीनों का खुलासा जी पंडित जी ने थोड़े में इतना भारा खुलासा और इतने थोड़े लेना में कर रखा है कि गजब कर रखा है। उसका क्या कहना था। जरा बैठा दिलदार मेरा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर तीसरी कली में कह रखा है, गम गम गंगा का नीर नहान ने, गम गंग का नीर नहान ने, और मुक्ति में खन फिर मिलेगा खान ने। उत्तर दे रखे गेली गेल और यूं बता रखा कि फिर तुम्हें क्या मिलेगा और तू कैसा हो जाएगा।
और सीधा रास्ता पार जानने यो के लागे संसार मेरा। यानी संसार से तेरा कोई संबंध नहीं, एक तरफ से संबंध है। बहुत गजब की बातें हैं। अगर तेरे मन में ये भाव है कि भाई ये भी परमात्मा के बालक है, मेरे नहीं जी, यो भाई मेरा नहीं, यो परमात्मा है, जो सब के सब हम परम पिता परमात्मा के बालक हैं और हम आपस में एक दूसरे के भाई है और हमारा निजी संबंध, आत्मिक संबंध है। आज जब आत्मिक संबंध मान लेगा, जब केवल प्रेम होगा और किसी प्रकार से भी कोई दुख का कारण बनेगा नहीं किसी के लिए, केवल सुख का कारण बनेगा। अपने आप को पीस कर भी दूसरे का सुख का कारण बनेगा, क्योंकि आलस अपने लिए स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ का भाव नहीं है, केवल परमार्थ का भाव है कि मैं जो चाहता हूं यो भी हो है, बात है। और ये विचार करके देखें कि जीव मात्र अपने आप को सुखी होना चाहता है, 24 घंटे का लगन है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं, ये करके सुखी हो जाऊंगा, ये करके सुखी हो जाऊंगा। लेकिन करने का तरीका जो है ना, वो है तो ये सुखी होने का रास्ता, लेकिन करने का जो तरीका और जो भाव है करने के, वो गलत हो गए। जैसे खान का रोटी खाते हैं हम, चाहे वो सूखी रोटी हो, चाहे वो बढ़िया सब्जी के साथ हो, चाहे भाई मोहन भोग हो, कितने हलवा पूरी खीर हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है कि शरीर को पोषण रखने के लिए अच्छी चीज खानी और सात्विक खानी, मन खराब ना हो, बुद्धि खराब ना हो और शरीर पुष्ट बना रहे, ताकि मैं परमार्थ करने में सामर्थ्य हूँ। बस बात तो इतनी है। और वो काम सूखी रोटी खा के पेट भर लेगा जब भी करेगा, और भाई हलवा पूरी खीर खा के जब भी करेगा, बात उड़े रहेगी न्यों की। लेकिन कितना गलत तरीका और कितने गलत विचार है इसके। भाई ये भाई देखा, ये तो हमने सबने देखने की बात है कि मैं खाने में क्या चाहता हूँ और खाना काम क्या करता है। कितना विपरीत हो गया कि खाना काम क्या करता है और मैं चाहता क्या हूं। तो इसी प्रकार जो है तरीका करने का और देखने का और सोचने का गलत हो रहा है जी। आड़ पंडित जी यूं बतावे है कि भाई गम गंग का नीर नहान, यानी गम खाओ, उसमें स्नान करो, गम में स्नान, गम गंग में स्नान करो और मुक्ति मक्खन मिले खाने। यानी जो तू कर रहा है ना, वो सब केवल आनंद में, आनंद का कारण कार्य है, न कि विघ्न का कार्य है। और सीधा रास्ता पार जानने यो के लागे संसार मेरा। यानी इस संसार को जब तक हम अपना स्वार्थ सिद्ध करने का एक माध्यम मान रहे हैं, जब तक गलत हो रहा है जी। और जब इस संसार को परमात्मा का मान लेंगे और इसको हम मदद करेंगे इसकी, तो हम भी सुखी और यो भी सुखी। और फिर चौथी कलीम पंडित जी ने बता रखा है, पति परमेश्वर का ना लेके और मत आनंद सो दुख सुख खेक। यानी एक एक बात का उत्तर दे रखा है। आड़ यूं बता रखा है कि जो मैंने पाछा बताया ना, उसका यो निचोड़ है। पति परमेश्वर का ना लेक है और मैं तो आनंद सु दुख सुख खेक है। और पति ने मंदिर में दर्शन देख, देखिए हर लिया दोष बेकार मेरा।
भाई एक तुलसी की माला कर मैं यो सच्चा श्रृंगार में। और फिर चौथी पांचवी कली में यूं बताओ है कि क्या होगा फिर भाई। कह लक्ष्मी चंद्र रस घुटन आड़े और ये बंधन फिर नहीं टूटने वाले। तू किसी के भी मार में नहीं आओगा, तेने कोई ऐसा संसार में कोई ताकत नहीं जो तेरे को रोक लेगी, तेरे को बांध लेगी। लक्ष्मी चंद्र रस घुटन आड़े और ये बंधन ना टूटन आड़े। और फिर दूसरी लाइन में वह बात बताओ कि भाई देख फजूल में नहीं भाई, बेमतलब रंग लूटन आड़े वोण दे बेड़ा पार मेरा। क्यों मन भी उड़ जाओ रात तो तोड़ दे रहा कि मन भी उड़ जाओ। पंडित जी की वो बातें हैं जिनको समझ ले नाम तो कोई मिथ्या बात नहीं, अनमोल बात है। ये पंडित जी ने जो सुना